नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित एक स्क्रिप्ट है। हाँ, बहुत मशहूर किताब है ये। बिल्कुल। और इसका जो कोर आइडिया है वो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। पर सच कहूं तो ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतने ही सवाल भी खड़े करता है। तो आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये स्क्रिप्ट क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, क्या ये वाकई मुमकिन है। और यही सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, ये स्क्रिप्ट बेसिकली हमारे दिमाग के दो हिस्सों की कहानी बताती है। दो हिस्से? हाँ, एक है हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, दिन भर की प्लानिंग करता है। ठीक है, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो गहरे विश्वास होते हैं ना, उनका घर है। ओके। स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। चेतन मन जहाज का कप्तान है जो निर्देश देता है, और अवचेतन मन है इंजन रूम, जो बिना सवाल किए उन निर्देशों को पूरा करता है, चाहे वो जहाज को सही दिशा में ले जाएं या चट्टान से टकरा दें। जहाज का कप्तान और इंजन रूम, ये एनालॉजी एकदम साफ है। पर यही मेरे मन में पहला सवाल आता है। पूछिए। कप्तान निर्देश देता है, ठीक है, लेकिन क्या इंजन रूम इतना भोला है? क्या वो हर आदेश को आंख बंद करके मान लेता है? हमारी अपनी आदतें, हमारे पुराने डर, क्या वो कप्तान के नए आदेशों के खिलाफ बगावत नहीं करते? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर असली संघर्ष छिपा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बगावत होती है। अच्छा। हाँ, आपका अवचेतन मन आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चलता है। अगर आपने सालों से ये विश्वास किया है कि मैं पब्लिक में बोलने से घबराता हूं, तो कप्तान का एक दिन ये कहना कि मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, ये काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इंजन रूम पुराने नक्शे पर ही चलेगा, लेकिन, और यही इस स्क्रिप्ट का सार है, अगर कप्तान लगातार पूरी भावना और विश्वास के साथ एक ही नया निर्देश देता रहे, तो धीरे धीरे इंजन रूम का पुराना नक्शा बदलने लगता है। तो ये एक तरह की रीट्रेनिंग है, एक झटके में नहीं होता। बिल्कुल। अवचेतन मन बहस नहीं करता, पर उसे यकीन दिलाने के लिए दोहराव और भावना की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा चेतन मन, हमारा कप्तान, जाने अनजाने में हर रोज छोटी छोटी नकारात्मक बातें सोचता है, जैसे आज का दिन बहुत मुश्किल होगा या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो हम असल में अपने इंजन रूम को वैसी ही हकीकत बनाने का आदेश दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही सबसे खतरनाक बात है। अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। वो तो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उपजाऊ जमीन? हाँ, आप उसमें गुलाब का बीज बोएं या जहर का, जमीन तो दोनों को पूरी शिद्दत से उगाएगी। वो ये नहीं पूछेगी कि आपके लिए अच्छा है या बुरा। वाह। इसीलिए जब कोई लगातार सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है, तो उसका अवचेतन मन उन मौकों को नजरअंदाज करने लगता है जहां किस्मत अच्छी हो सकती है, और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो इस विश्वास को सही साबित करें। मतलब हम अनजाने में आई टोल्ड यू सो मोमेंट क्रिएट करने लगते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम अनजाने में जहरीले बीज बो सकते हैं, तो मतलब हम जानबूझकर गुलाब के बीज भी बो सकते हैं। हाँ, यहीं पर एफर्मेशंस का कॉन्सेप्ट आता है। अफर्मेशंस या सकारात्मक कथन, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलना कि मैं अमीर हूं जब आपका बैंक अकाउंट खाली हो काम करता है? ये थोड़ा बनावटी और टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और स्क्रिप्ट इस पर बहुत जोर देती है। सिर्फ तोते की तरह शब्द दोहराना, जैसा कि आपने कहा, बनावटी है और वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका चेतन मन तो कह रहा है मैं अमीर हूं, पर आपका अवचेतन मन, जो आपकी असलियत जानता है, उस पर हंस रहा है। वो कह रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, कल ही तो तुम ईएमआई के लिए परेशान थे। हाँ, ये तो होता है। यही पर स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट आता है। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। भावनाओं की भाषा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आप कोई एफर्मेशन कहें, तो उसे सिर्फ कहना नहीं है, उसे महसूस करना है। महसूस करना है? हाँ, अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको उस सफलता की भावना को महसूस करना होगा, जैसे वो अभी इसी पल सच है। वो गर्व, वो खुशी, वो सुकून। ओके। यह एक्टिंग करने जैसा है, लेकिन अपने मन के लिए। जब आप उस भावना को पैदा करते हैं, तब चेतन और अवचेतन मन के बीच का जो विरोधाभास है, वो खत्म हो जाता है। तब आपका अवचेतन मन सोचता है, अच्छा, ये है हमारा नया सच।
तो भावना ही वो पुल है जो आपके विचार को आपके विश्वास तक ले जाता है। एग्जैक्टली। ये महसूस करने वाली बात वाकई गहरी है। मुझे सफलता के बारे में सोचना तो आसान लगता है, लेकिन डर जैसी भावनाएं वो तो सीधे शरीर पर असर करती हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। बिल्कुल। क्या स्क्रिप्ट इस तरह की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी सिर्फ एक विचार मानती है? हाँ, और ये स्क्रिप्ट का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा हो सकता है। स्क्रिप्ट के अनुसार डर भी हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे एक विचार का ही नतीजा है। सिर्फ एक विचार? यह एक मानसिक तस्वीर है जिसे हमने सच मान लिया है और हमारा शरीर बस उस तस्वीर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। आपने अंधेरे कमरे का उदाहरण तो सुना ही होगा। हाँ, कि आप अंधेरे को डंडे से मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, आपको बस रोशनी जलानी पड़ती है। ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट कहती है कि आप डर से लड़कर उसे खत्म नहीं कर सकते। आपको उसे एक ज्यादा शक्तिशाली सकारात्मक तस्वीर से बदलना होगा। और इसे करने का तरीका क्या है? यहाँ पर शायद वो गायिका वाला उदाहरण फिट बैठता है ना? बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक बहुत प्रतिभाशाली गायिका का जिक्र है जिसे स्टेज फ्राइट था। गाने की काबिलियत थी, पर जैसे ही स्टेज पर जाने की सोच थी, उसकी धड़कनें तेज हो जाती, गला सूख जाता। ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है। तो उसने इस पर काबू कैसे पाया? सिर्फ ये सोचकर कि मैं नहीं डरती? नहीं, उसे कहीं ज्यादा। यहीं पर विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की तकनीक आती है। विजुअलाइजेशन? उसे सलाह दी गई कि वो दिन में 3-4 बार एक शांत कमरे में आराम से बैठे, आंखें बंद करे और एक फिल्म चलाए अपने मन में। लेकिन ये फिल्म उसके डर की नहीं, बल्कि उसकी सफलता की थी। एक मिनट, तो वो सिर्फ अच्छी बातें सोच रही थी या वाकई कुछ महसूस कर रही थी? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो मेरी घबराहट कम नहीं होती। वही पॉइंट है, वो सिर्फ सोच नहीं रही थी, वो उस पूरी घटना को जी रही थी। वो कल्पना करती कि वो स्टेज पर है, आत्मविश्वास से गा रही है, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। अच्छा। वो दर्शकों के मुस्कुराते चेहरे देखती, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनती, और सबसे जरूरी, वो उस पल की खुशी, उस गर्व और उस संतुष्टि को अपने पूरे शरीर में महसूस करती। तो उसने उस पूरी वाइब को महसूस किया। हाँ, उसने इस मानसिक फिल्म को इतनी बार दोहराया, इतनी भावनाओं के साथ, कि उसके अवचेतन मन के लिए यह एक असली याद बन गई। तो उसके दिमाग ने डर वाली पुरानी याद को इस नई सफल याद से ओवरराइड कर दिया। एकदम सही शब्द, ओवरराइट। नतीजा ये हुआ कि जब असल में स्टेज पर जाने का समय आया, तो उसका अवचेतन मन घबराया नहीं। वाह! उसके लिए यह एक जानी पहचानी सफल घटना थी। उसका डर गायब हो चुका था, क्योंकि उसके मन में डर की तस्वीर की जगह अब सफलता की एक ज्यादा चमकदार और शक्तिशाली तस्वीर थी। उसने अंधेरे को नहीं हटाया, उसने बस रोशनी जला दी। बिल्कुल। ये सुनने में तो कमाल है, लेकिन असल जिंदगी में इसे रोज करना कितना मुश्किल होगा। हमारा चेतन मन तो हर पल भटकता रहता है। पर अगर ये सच है, तो क्या इस सिद्धांत का उपयोग सिर्फ डर पर काबू पाने के लिए ही नहीं, बल्कि करियर, स्वास्थ्य या फिर पैसा और समृद्धि पाने के लिए भी किया जा सकता है? हाँ, स्क्रिप्ट का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। यूनिवर्सल? हाँ, हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। ये एक आईने की तरह है, जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। पर यहीं आकर बात थोड़ी अविश्वसनीय लगने लगती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई सच में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो सिर्फ समृद्धि के बारे में सोचने और महसूस करने से उसका बैंक बैलेंस कैसे बदल सकता है? ये थोड़ा मैजिक जैसा नहीं लगता? ये सबसे जरूरी सवाल है और इस पर रुकना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप सोफे पर बैठकर सोचते रहें और आपके सिर पर पैसों की बारिश होगी। अच्छा, तो एक्शन लेना जरूरी है? बेशक, ये एक्शन या कर्म के महत्व को नकारती नहीं है, बल्कि यह कहती है कि जब आपका अवचेतन मन किसी विचार को सच मान लेता है, तो वह आपको सही कर्म करने के लिए बेचैन कर देगा। बेचैन कर देगा? ये दिलचस्प है। कैसे? हाँ, और ये प्रेरणा बड़ी दिलचस्प तरीके से काम करती है। स्क्रिप्ट बताती है कि आपका अवचेतन मन आपको सोफे पर बैठे बैठे चैन नहीं लेने देगा। आपको अचानक किसी पुराने दोस्त को फोन करने का एक जोरदार ख्याल आएगा, जो शायद आपको किसी नए अवसर के बारे में बताए। ओह, ओके। आपको कोई नया कोर्स सीखने या कोई किताब पढ़ने की तीव्र इच्छा होगी, जिससे आपको कोई नया आइडिया मिल जाए। वो आपके दिमाग में ऐसे विचार डालेगा, आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा और आपको उन अवसरों को पहचानने की नजर देगा जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। तो ये आपकी सोच को कमी, मतलब स्कैर्सिटी से हटाकर संभावनाओं पर केंद्रित कर देता है। बिल्कुल। तो ये जादू नहीं है, ये असल में आपकी परसेप्शन और प्रेरणा को बदलने का विज्ञान है।
आप उन दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर देते हैं जो आपको पहले दिखते ही नहीं थे। एग्जैक्टली ये आपको सही समय पर सही जगह होने के लिए तैयार करता है। कुंजी यह है कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हमारे गहरे विश्वास उन परिस्थितियों को आकार देते हैं। और कप्तान यानी हमारा चेतन मन अगर ठान ले तो वो इंजन रूम यानी हमारे अवचेतन मन को नए और बेहतर निर्देश दे सकता है। तो आज की इस पूरे चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हमने जोसेफ मर्फी के काम पर आधारित इस स्क्रिप्ट से समझा कि हमारे अंदर दो मन हैं। एक जो सोचता है यानी चेतन मन, कप्तान, और दूसरा जो बस विश्वास करता है और उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है, यानी हमारा अवचेतन मन, इंजन रूम। और असली शक्ति उस मन में है जो विश्वास करता है। सही कहा। और हमने ये भी देखा कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सकारात्मक कथन और मानसिक चित्रण जैसे तरीकों से, और सबसे जरूरी भावना की शक्ति से, हम अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, अपने गहरे डरों पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को अंदर से तैयार कर सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि हमारी दुनिया अंदर से बाहर की ओर बनती है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। ये हमें ड्राइवर की सीट पर बिठाता है, पैसेंजर सीट पर नहीं। हाँ, और ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल मन में आता है जिसे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना दिलचस्प होगा। जरूर। सवाल यह है कि अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे दिए गए किसी भी विचार को, किसी भी निर्देश को हकीकत बनाने की पूरी कोशिश करता है, तो हमें इस बात पर कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम दिन भर अनजाने में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, खबरें देखते हुए या दूसरों की शिकायतों को सुनते हुए खुद को और अपने मन को क्या निर्देश दे रहे हैं।